नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है दोस्तों, उसके लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी। किसकी? दैनिक विज्ञान की। दोस्तों आज उसका हमारे भाग तीसरा रहने वाला है। दोस्तों 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे? आप हमारे चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे आपको दोनों दोस्तों पार्ट मिल जाएंगे। और दोनों क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको मैं एंड के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पे जाइएगा, आपको क्या पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। इस क्लास के अंदर जो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसकी, और जो 2 पार्ट है उसकी 200 प्रश्न के। दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, यदि आप पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। चैनल पर दोस्तों प्रतिदिन आपको वीडियोस अपलोड के माध्यम से सूचना दी जाती है भर्ती से रिलेटेड, और आपके लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं मैं प्रतिदिन, जिससे एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न रहते हैं। दोस्तों आपके जितने एग्जाम के अंदर जो लेवल पूछा जाएगा वही लेवल में दोस्तों यहाँ पे करवा रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी साथी पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल दी बेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन जो वीडियो आते हैं प्रतिदिन दोस्तों उसको देखेगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, कितने प्रश्न आपको सही होते हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है वह बताना है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये क्या? गलत हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? किसने दिया था दोस्तों? जोसेफ प्राउस्ट ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक ही बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण है जो अपरिवर्तित रहता है? कौन सा गुण है? द्रव्यमान होता है दोस्तों, वह क्या रहता है? अपरिवर्तित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्माशेषी है? उष्माक्षेपी कौन सा प्रक्रम है? बताइए दोस्तों। एक सांद्र अम्ल का तनुकरण यह है, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये दोनों है तो दोस्तों किस विकल्प के अंदर है? दूसरे के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? कौन सा? एसिटिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है? सत्य कथन है वह बताना दोस्तों। सत्य कथन है सार स्वाद में कड़वे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है वो दोस्तों क्या? सही हो जाएगा। अगला, अवक्षेषण प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? क्या है? बताइए दोस्तों। अघुलनशील लवण, ऑप्शन ए है दोस्तों, वो क्या? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? कौन सा पदार्थ देता है दोस्तों? बूझा हुआ चूना। कौन देता है? बूझा हुआ चूना। अगला, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है? कौन सी धातु होती है? लोहा होती है दोस्तों। कौन सा? आयरन। अगला प्रश्न, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे? बताइए दोस्तों। डिमित्री मेंडेलीव को दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व है वह अंतिम तत्व था? कौन सा तत्व था? थ्योरियम। कौन सा? थोरियम। अगला प्रश्न, एथेन जिसका आणविक सूत्र है C2H6, ये दर्शाता है सातों संयोजी आबंध दर्शाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? कौन है? ग्रेफाइट। कौन है दोस्तों? ग्रेफाइट है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों, वो क्या? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते पाते, क्यों नहीं होते पाते? क्योंकि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का क्या? निर्माण करते हैं। तो कौन सा? ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है, कौन सा? असमान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है विस्थापन द्रव्य के आयतन के केंद्र के
संपाति। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग होगा, क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है दोस्तों? उत्प्लावन बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों क्या सही हो जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर उसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है। परावर्तन के पश्चात ये दोस्तों मुख्य फोकस से गुजरेगी। क्या? मुख्य फोकस से। अगला, वह क्षैतिज दो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। इस नेत्र दोष को कहा जाता है दोस्तों मोतियाबिंद। क्या? मोतियाबिंद। अगला, एक ध्वनि तरंग की गति 360 मीटर पर सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति हो जाएगी दोस्तों कितनी? 17,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि होती है दोस्तों कंपन के कारण उत्पन्न। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की डाउनलेंस तथा सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? बताइए दोस्तों, कौन करता है? आयाम करता है। कौन? आयाम। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों किसके अंदर? डेसिबल के अंदर। अगला, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समय सभी बिंदुओं पर क्या समान होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला, एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वाल्ट है तथा धारा के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी दोस्तों? 4। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अधिवृक्क ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? किस अंग के अंदर? बताइए दोस्तों, वृक्क के अंदर। अगला प्रश्न, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है कैसा? धनात्मक आवेश। अगला प्रश्न, मनुष्य शरीर के पास के ताप का नियमन किसके द्वारा होता है? मनुष्य के शरीर के ताप का नियमन किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, सिनेप्स कहा जाता है। क्या? सिनेप्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नर की सहायक ग्रंथि नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? बताइए। एम्प्यूला। एम्प्यूला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रति ऑक्सीकारक नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? बताइए। लोहा तथा आयोडीन। कौन? लोहा और आयोडीन। अगला, निम्नलिखित में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है। विटामिन सी का स्रोत कौन सा नहीं है? दूध नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग बताना दोस्तों, रतौंधी है वह आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, अग्नि टेस्ट उड़ान केंद्र कहां स्थित है? कहां है दोस्तों? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति कौन सी है? कौन सी? सूर्य। अगला प्रश्न, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ध्यान केंद्र कहां स्थित है? यह है दोस्तों अहमदाबाद के अंदर। कहां है? अहमदाबाद के अंदर। अगला, भूकंप के लिए उपयुक्त सामरिक उपकरण कौन सा है? कौन सा उपकरण है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। कौन सा? सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, पानी में सबसे अधिक विलयनशील पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक विलयनशील पदार्थ है कौन सा? पानी खुद ही है दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर का ग्रंथ का उपयोग करते थे। बताइए दोस्तों, किसका? अकबरनामा का। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग है दोस्तों हृदय। कौन सा? हृदय। अगला, क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स है दोस्तों एक उत्तक। अगला प्रश्न, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? प्लास्टिक का आविष्कार बताइए दोस्तों, जॉन डाल्टन ने किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। अगला, सबसे ऊंची चट्टान कौन सी है? सबसे ऊंची चट्टान है दोस्तों कौन सी? बताइए दोस्तों, कांचनजंगा। अगला प्रश्न,
वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग बताइए दोस्तों, थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अगला प्रश्न, धूल एवं अणु के आवेश के कारण कौन सी रंगत दिखाई देती है? कौन सी? नीली। अगला प्रश्न, पानी की गुलाबी रंगत किस कारण होती है? बताइए दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अगला, पोलियो बीमारी का कारक क्या है? जो पोलियो बीमारी होती है उसका कारण क्या है? एक वायरस है। अगला प्रश्न, धातु में आपसी संरचना की वजह से कौन सा गुणधर्म होता है? कौन सी गुणधर्म होती है? मिलनसार। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन गैस की प्रमुखता क्या है? हाइड्रोजन गैस की प्रमुखता है दोस्तों अविकर्ण गैस। अगला प्रश्न, उदासीन कोशिका कोशिका किसे कहते हैं? उदासीन कोशिका कहते हैं दोस्तों किसको? शरीर की सबसे छोटी कोशिका को। अगला, एल्यूमिनियम की खोज किसने की थी? सिरहरि ने। किसने? सिरहरि ने। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में आता है? माउंट एवरेस्ट आता है दोस्तों किसके अंदर? हिमालयी श्रृंग के अंदर। अगला प्रश्न, यूरेनस ग्रह किस ग्रह से उत्पन्न हुआ था? यूरेनस हुआ था दोस्तों किससे? बृहस्पति ग्रह से। अगला प्रश्न, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला, जीवाणुओं की आदिकांता कहां पाई जाती है? बताइए दोस्तों, कहां पाई जाती है? रसिया के अंदर। अगला, गैलेनिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? गैलेनिक सेल के अंदर किस धातु का? बताइए दोस्तों, कॉपर का उपयोग होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बिना सूर्य की सहायता से विद्यमान होता है? बिना सूर्य की सहायता विद्यमान कौन सा तत्व होता है दोस्तों? बताइए, प्राण। अगला प्रश्न, अणु का केंद्रीय भाग क्या है? अणु का केंद्रीय भाग है दोस्तों कौन सा? प्रोटॉन। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों नीलकंठ। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन सा है दोस्तों? सूर्य। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। अगला प्रश्न, प्रोटीन के बिना शरीर का कौन सा कार्य संभव नहीं होता? कौन सा कार्य? मांसपेशियों का निर्माण। अगला प्रश्न दोस्तों, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछने लायक प्रश्न। क्या? द्रव अवस्था। अगला प्रश्न, विलवकीकरण क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2 ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिक्रिया Ap प्लस CuSO और ApSO2 प्लस Cu। बताइए दोस्तों, ApCO4 है और CuSO4 है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये किसका उदाहरण है? ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। अगला, NaCl एक लवण बनाता है परबल अम्ल और प्रबल सार से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर किससे राहत देने के लिए उपयोगी माना जाता है? बेकिंग सोडा से। किससे? बेकिंग सोडा से। अगला, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं? किसके अंदर होते हैं? रोज मेटल के अंदर। किसके अंदर? रोज मेटल के अंदर। 18 कैरेट सोने में क्या होता है? 18 कैरेट सोने के अंदर 75% क्या होता है? सोना होता है। अगला प्रश्न, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा जाता है? धातुओं को रखा जाता है दोस्तों बाईं ओर। किस ओर? बताइए दोस्तों, धातुओं को रखा जाता है बाईं ओर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? वृद्धि के अनुसार जोड़ी है दोस्तों BE और B। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। अगला, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक है?
बताइए दोस्तों, थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण बेकेलाइट। अगला प्रश्न, प्रतिशत के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवशय क्षमता रखता है? कौन रखता है? CFC। कौन? CFC। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड दोस्तों। अगला प्रश्न, घोड़े की खींची हुई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? किसका है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है और क्या घटता रहता है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक समान। अगला प्रश्न, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होते हैं? किस दिशा के? वेग के। अगला प्रश्न, एक प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बताइए दोस्तों, नीला रंग। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका, बताइए दोस्तों, उसका व्यक्तिकरण है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 96 डिग्री कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्या? 34 डिग्री। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्वनि किस में संचरण कर सकती है? किसके अंदर? बताइए दोस्तों, केवल ठोस पदार्थ के अंदर। बिल्कुल सही है, केवल गैस और केवल पदार्थ सब के अंदर कर सकती है दोस्तों क्या? ध्वनि। अगला प्रश्न, निम्न में से ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता जो ध्वनि तरंग की नहीं है? कौन सी? वेग। अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, नरम एवं छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्वनिक सुधार का, सुरक्षा का। अगला, एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक परिघटना जिसमें एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, क्या कहलाती है? यह कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर डी, वह दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राइबोसोम्स को। किसको? राइबोसोम्स को। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है वो क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन से संबंधित कौन है? कोशिका विभाजन से संबंधित है दोस्तों कौन सा? साइटोकाइनिन। क्या? साइटोकाइनिन। कौन सा ऑप्शन है? बी। अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या? तंत्रिकाक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, शरीर में संवेदन किसके द्वारा होता है? शरीर में संवेदन होता है किसके द्वारा? बताइए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र एवं क्या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? किस पदार्थ से होती है दोस्तों? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? किससे? लैंगिक प्रजनन से। अगला प्रश्न, प्रोटीन की अल्पता कारक है। बताइए दोस्तों, क्या कारक है? क्वासियोरकर। क्वासियोरकर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्व की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं और इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वह होती है कौन सा? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की? एंटीबायोटिक। किसका? एंटीबायोटिक प्रकार की औषधियां हैं वह एड्स के उपचार के अंदर क्या प्रयोग में ली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है किसकी? दैनिक विज्ञान की। उसका आज हमारे क्या पार्ट तीसरा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों तीनों के तीनों पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर तीनों के तीनों पार्ट
मिल जाएंगे दोस्तों एक से और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं वह भी आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे क्या मैसेज कीजिए, आपको क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद जय भारत।